सभा पर्व के बाद आता है आरण्यक पर्व। पांडव जब वन में हैं, युद्ध करना है, पता चल गया कि अब युद्ध के बिना तो राज्य मिलने वाला है नहीं। कौरव तो तैयारी कर ही रहे हैं हमेशा से। अर्जुन का प्रतिस्पर्धी है कर्ण, कॉम्पिटिटर है, और अर्जुन की रक्षा हो इसलिए अर्जुन के पिता इंद्र कर्ण के पास कवच और कुंडल मांगने के लिए जाते हैं। ये कवच और कुंडल कर्ण के पास जन्मजात थे। पिछले प्रवचन में, छठे प्रवचन में, गीता इन द मॉडर्न एज अपनी जो सीरीज है स्टडी सर्कल की, उसमें छठे प्रवचन में, दिस इज द 7th वन, ये 7वां प्रवचन। तो छठे प्रवचन में मैंने बताया था कैसे कुंती ने उसको जन्म देकर के लकड़ी की पेटी में छोड़ा। कवच और कुंडल जन्म से थे। कैसे थे, कैसे मिले उसको? तो सूर्य नारायण ने जब कुंती में प्रवेश किया, कुंती महाविवेश, तब वचन दिया है कि ये पुत्र का जो जन्म होगा वो कवच और कुंडल जन्मजात उसके साथ होंगे। जन्म से ही थे, जिससे उसकी रक्षा होगी। कर्ण जब बड़ा होता गया, दानेश्वरी था। कर्ण की एक क्वालिटी है, आज भी लोग मानते हैं कि कर्ण के पास कोई भी व्यक्ति अपेक्षा लेकर जाए तो कर्ण हमेशा पूरी करता था। एक बात याद रखना, जो लोग बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं ना, उन्होंने लाइफ की चैलेंजेस देखी है। ऑब्वियसली दे सिंपथाइज विथ हैव नॉट्स। जिसने स्वयं गरीबी देखी हो, दरिद्रता देखी हो, और फिर एक ऊंचाई पर पहुंचे, तो उस व्यक्ति को स्वाभाविक ही वो दूसरे जो दरिद्र होते हैं उसके प्रति सिंपथी रहती है, बिकॉज ही आइडेंटिफाइज विद देम। Those who are born with silver spoon in mouths, they cannot identify with the less fortunate people. जिसने स्वयं भूख देखी हो ना, वो कभी दूसरे को भूखा नहीं देख सकता। वो तुरंत उसकी मदद करेगा, क्योंकि वो भूख की वेदना क्या है उसको पता है। अर्जुन कर्ण दानेश्वरी था। उसका एक कारण यह था कि उसने स्वयं जीवन में दुख देखा था। तो जब उसके पास संपत्ति आई, कैपेबिलिटी आई, कोई भी उसके पास कुछ मांगने आता, कर्ण दे देता। दानेश्वरी था, प्रसिद्ध था वो। और उसका एक अभिजात्य तो है ही, सूर्य का पुत्र है। सूर्य कितना दानेश्वरी है। आपके घर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, इलेक्ट्रिक कंपनी वाले हर महीने भेज देते हैं बिल आपको, और उसमें नोटिस देते कि 1 महीने तक या 2 महीने तक बिल नहीं भरोगे तो तीसरे महीने सप्लाई काट देंगे। सूर्य नारायण इतनी ऊर्जा हमें देते हैं, इतना प्रकाश हमें देते हैं। कभी सन अनलिमिटेड की ओर से आपको आया कोई बिल कि इतना बिल भरो, ये करो, ये नहीं करोगे तो अगले महीने से तुम्हारी खिड़की में से सूर्य किरण नहीं आएंगे, सनलाइट नहीं आएगी? ऐसा कभी नहीं होता। कितना दानेश्वरी है, कितनी ऊर्जा देते हैं सूर्य नारायण। जस्ट लाइट नहीं, ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। और कभी छुट्टी नहीं लेते। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये पश्चिम की दुनिया वालों ने संडे के दिन ही छुट्टी क्यों रखी? अरे सन तो ऐसा है जो कभी स्वयं छुट्टी नहीं लेता, और उसके नाम से जो दिन है उसे वो छुट्टी को बंद कर दिया, उसको बंद कर दिया वो दिन को। नोबडी वर्क्स ऑन संडे। दूसरा कोई भी रख लेते हफ्ते में, वीकली हॉलीडे का दिन। ये बहुत बड़ा अपमान है सूर्य का। इट डजंट गो विद द मीनिंग ऑफ द नेम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नेम। सच पूछो तो सूर्यत्व प्रवृत्ति का दिन होना चाहिए। संडे शुड बी द फर्स्ट डे ऑफ द वीक।
वहां से लोग काम करना शुरू करें। खैर, कर्ण दानेश्वरी है। इंद्र ब्राह्मण का रूप लेकर के कर्ण के पास आते हैं। मध्याह्न का समय है, कर्ण दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य की उपासना कर रहा है, अर्घ्य दे रहा है मध्याह्न के समय। और वहां पर ब्राह्मण का कपट वेश, महाभारत के शब्द है ब्राह्मण छद्मना, छद्म वेश धारण करके ब्राह्मण रूप में इंद्र आया है। भिक्षाम देहि, कर्ण ने बड़े निर्दोष भाव से पूछा, विप्र बताइए मैं आपको क्या दूं? हिरण्यकंठी प्रमदाह, सुवर्ण की कंठी पहनी हुई स्त्रियां आपको दूं, गाय दूं, एक दो गाय नहीं पूरे गोकुल दे दूं आपको, ग्रामान व बहु गोकुलान, कई सारी गायें हो ऐसा प्रदेश दे दूं, क्या दूं बताइए मुझे। ब्राह्मण के वेशधारी इंद्र ने कहा, यदे तत्सहजं वर्म कुंडले च तवानघ एवदुत्कृत्य मे देहि यदि सत्यव्रतो भवान। यदि आप सत्यवादी हैं तो मुझे यदे तत्सहजं वर्म कुंडले च तवानघ, हे अनघ, हे निष्पाप, तुम्हें जो सहजता से जन्म से ही प्राप्त हुए हैं ऐसे ये तुम्हारे कवच और कुंडल, वर्म कवच, कुंडल कुंडल, एतद उत्कृत्य में देही, उत्कृत्य अर्थ उतार कर, खींच कर उतार लो, जैसे वो चमड़ी को उतारते हैं ना, उसको कहते हैं उत्कृत्य। तो बड़ी ग्रॉसी साइट होती है, उतार कर मुझे दे दो। कर्ण ने कहा कि वो तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि जन्म से मुझे प्राप्त है वो, और इसी के कारण मैं अवध्य हूं, कोई मुझे मार नहीं सकता, मुझे कोई हरा नहीं सकता, इसी के कारण तो मैं नहीं दे सकता। तुम यदि ये मैं तुम्हें दे दूं तो शत्रु मुझे मार डालेंगे, मुझे पराजित कर देंगे, और कुछ मांग लीजिए। इंद्र ने कहा और कुछ नहीं चाहिए। तब कर्ण ने हंसकर कहा, विदितो देव देवेश प्रागे वासी मम प्रभो, हे देव देवेश, देवों के देव इंद्र, मैं पहले से ही तुम्हें पहचान गया था। न तो न्याय्यम मया दातुम तव शक्र वृथावरम। ये कर्ण का बहुत सुंदर, इसका आत्मसम्मान देखो। न तो न्याय्यम मया दातुम तव शक्र वृथावरम, तुम्हारे आगमन को, तुम यहां जो आए हो मेरे पास, उसको मैं व्यर्थ कर दूं, वृथा कर दूं, मीनिंगलेस कर दूं, वो न्याय संगत नहीं है। इट इज बिलो माई डिग्निटी। Your trip, your visit to me will not go in vain, Indra. I will make sure that it doesn't go in vain. फिर आप पढ़िए महाभारत के, मुझे ये पूरा समझ याद आ रहा है ना, मुझे इतना, ये एक ऐसा प्रसंग है जहां पर कर्ण इंद्र से भी बढ़कर दिखता है। कर्ण का पलड़ू, कर्ण का तराजू जो है पलड़ा, वो इंद्र से भी भारी लगता है। यहां पर महाभारत में दो प्रसंग ऐसे हैं, दूसरे प्रसंग पे मैं आता हूं। यहां पर इंद्र जो देवों का देव है, उससे भी कर्ण बढ़ जाता है ग्लोरी में। और दूसरा, अभी जब कृष्ण उसे समझाने आएंगे तभी हमें लगेगा कि कर्ण लाइक इज अ स्टेप अहेड, एक थोड़ा सा वो कृष्ण से भी उस प्रसंग में, इन दैट पर्टिकुलर इवेंट, कर्ण का पलड़ा भारी हो जाता है। तो यहां पर वो कर्ण कहता है इंद्र से कि तुम तो देवों के स्वामी हो, देवों के देव हो इंद्र, सच पूछो तो
आपको मुझे कुछ देना चाहिए, ठीक है। मैं यदि तुम्हें कवच और कुंडल दे दूंगा तो मैं वध के पात्र हो जाऊंगा और तुम मजाक के पात्र बन जाओगे। पीपल विल मॉक यू, ठीक है। फिर भी तुमने मांगा है तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये कवच और कुंडल के बदले में आप मुझे कुछ देकर जाइए। ऐसी शक्ति मुझे दीजिए कि उस शक्ति के प्रयोग से मैं किसी बड़े से बड़े वीर को भी मार सकूं, मेरे शत्रु को मार सकूं, मैं हनन कर सकूं उसका। ऐसे कुछ मुझे देकर जाइए और इसी क्षण में कवच और कुंडल उतार के तुम्हें दे देता। और दूसरी बात कर्ण ने कही कि इंद्र, मेरा शरीर विरूप ना हो जाए। ही लव्स हिज बॉडी, कर्ण को, और होना चाहिए। मैंने कहा ना, उसका जो सेल्फ एस्टीम है, ही डजंट वांट टू लुक अगली। जन्म से जो कवच कुंडल साथ में वो यदि उतार कर दे दे तो ऑब्वियसली वो गंदा दिखेगा। कोई सर्जरी भी आज हो गई हो किसी की तो उसके जैसे घाव वो दिखता है। कर्ण रिक्वेस्ट की, इंद्र इतना करना। दो बातें, एक मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसके प्रभाव से मैं बड़े से बड़े शत्रु को मार सकूं, और दूसरी बात उसने कही कि मेरा शरीर विरूप न हो जाए। इंद्र प्रसन्न हो गए, उदार हो गए और कहा कि पहली बात, तुम्हारा शरीर विरूप नहीं होगा। कर्ण, मैं जानता हूं तुम्हें कुछ भी बुरा पसंद नहीं है। कुछ लोगों का होता है ना, उनकी एक एस्थेटिक दृष्टि ऐसी होती है। They don't like anything which is not good, which is not presentable. करना ऐसा था। तुम्हारे, इंद्र ने कहा कि तुम्हारे शरीर पर कोई घाव नहीं दिखेगा और तुम्हारे पिता सूर्य का जैसा तेजस्वी रंग है, ऐसे ही तुम फिर से तेजस्वी बन जाओगे। और दूसरी बात कि ऊर्जा भी मैं तुम्हें देता हूं, शक्ति भी देता हूं, लेकिन वो शक्ति में इंद्र ने कंडीशन रखी है कि जब तुम्हारे पास दूसरे शस्त्र हों, और इफ इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर लाइफ एंड डेथ, जीवन मरण का प्रश्न यदि ना हो तुम्हारे लिए, उस समय यदि तुमने उस शक्ति का प्रयोग किया तो वो शक्ति बूमरैंग होगी, तुम्हारे ऊपर ही तुम्हारा विनाश करने वाली बनेगी। ठीक है। कर्ण कहता है कि आई गारंटी यू कि जब मेरे जीवन मरण का प्रश्न होगा, व्हेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ माय लाइफ एंड डेथ, तभी मैं आपकी दी हुई इस शक्ति का प्रयोग करूंगा। कवच कुंडल उतार कर दे दिए हैं, इंद्र स्वर्ग की ओर चले गए। अब कर्ण बिकेम वल्नरेबल। लेकिन इस प्रसंग के कारण कर्ण की दान प्रियता उतनी प्रसिद्ध हो गई कि इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव इतिहास में तुम्हें इसके पैरेलल कोई दूसरा प्रसंग नहीं मिलेगा दान के बारे में। महाभारत के जो पात्र है ना, अब देखिए पूरे जो दुर्योधन की साइड है वो नाम सारे बदनाम हो गए। 5000 वर्ष के ऊपर समय हो गया है, किसी ने अपने बेटे का नाम दुर्योधन नहीं रखा, किसी ने अपने पुत्र का नाम दुशासन नहीं रखा, किसी ने अपने पुत्र का नाम अश्वत्थामा नहीं रखा, किसी ने अपने पुत्र का नाम शकुनी नहीं रखा। कोई मिला ये मेरा भाई शकुनी? नहीं, ये सारे पक्ष पूरा बदनाम हो गया। लेकिन एक कर्ण है, दो ही वॉज ऑन द साइड ऑफ दुर्योधन, आज भी लोग अपने पुत्र का नाम कर्ण रखते हैं, कर्ण। क्यों? उसकी एक ये क्वालिटी है, दान प्रियता, और उसकी वजह से साइकोलॉजी की परिभाषा में कहूं तो सोसाइटी की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होती है उसमें
कर्ण के प्रति रिस्पेक्ट इवन टुडे, इवन आज भी है।